तो आइए भगवान की मंगलमयी पावन चर्चा में हम सभी भक्तों को प्रवेश कराएंगे। कंस वध की पावन चर्चा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस कंस का उद्धार किया। इधर कंस जो था उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने का बहुत प्रयास करता है, अनेकों प्रयास किया पर सारे प्रयास उसके निष्फल हो गए, क्योंकि 6 चीजें हमारे और आपके हाथों में प्यारे भाई बहनों नहीं है। हान, लाभ, जीवन, मरण, नाम और बदनाम, यश अपयश विधिहान। हम तो चाहते हैं कि मैं उनका नुकसान पहुंचा दूं, मैं उनको मार दूं, मैं उनको जीने ना दूं, पर केवल मेरे कहने या सोचने से नहीं हो सकता। हम और आप प्यारे भाई बहनों क्या हैं? एक कठपुतली की तरह हैं। कठपुतलियों का नाच आप लोगों ने देखा होगा। कठपुतलियां नाचती हैं तो लोग कहते हैं कठपुतलियां नाच रही हैं, पर कठपुतलियां नहीं नाच रही हैं। कठपुतलियों को नचाने वाला कोई पर्दा डाले हुए डोरी के सहारे नचा रहा है। ऐसे हम और आप प्यारे भाई बहनों हैं, प्राणों की डोरी लगाए माया का पर्दा डाल करके वो परमात्मा हम सभी को नचा रहा है, वही खिला रहा है। कंस आज भगवान श्री कृष्ण को मारने का बहुत प्रयास किया। कि सोच रहा था एक दिन बैठा हुआ उदास, सोच रहा था एक दिन बैठा हुआ उदास। एक दिन कंस जो था अपने दरबार में बड़ा उदास और बड़ा निराश बैठा था। तब तक वही दरबार में नारद बाबा आ जाते हैं। नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा आए। भोजराज कंस ने देखा तो नारद बाबा को बड़े प्रेम से बिठाया और बिठाते हुए कहा, भगवान आज बड़े समय पर, अच्छे समय पर आए हो, बहुत अच्छा किया। आज तुरंत प्यारे भाई बहनों क्या किया, बड़े प्यार से बिठाया और कहा, महाराज जी आप बड़े अच्छे समय पर आए हुए हैं, पर मैं क्या देख रहा हूं महाराज जी आप बहुत उदास हैं, बड़ा चिंतित हैं, क्या हुआ? तो कंस कहने लगा, महाराज हमने अपने काल को मारने का बहुत प्रयास किया, पर मेरा काल मेरे हाथों से छूट गया है। तो कहा कौन सा काल है? तो कहा कृष्ण, वही मेरा काल है। वो जो नंद का छोरा है वही तुम्हारा काल है। तो कहा वो नंद का बेटा नहीं है। तो कहा फिर? तो कहा वो नंद का बेटा नहीं है, वो नंद का बेटा नहीं, वो यशोदा का बेटा नहीं है। तो कहा फिर? तो कहा वो देवकी और वसुदेव का बेटा है। तुम्हारे साथ में छल हुआ है, यहां तक कि देवी देवताओं ने तुमसे छल किया है। नारद बाबा कहने लगे तुम्हारे द्वारा छल हुआ है। कहा कैसे? तो कहा महाराज जी आप बताइए, जब देवकी के पास में गए थे तो जब उनकी बेटी को तुमने मारना चाहा तो बेटी क्या हो गई थी? तो कहा वो बेटी तो अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण कर लिया था, वो 8 हाथ वाली हो गई थी। तो कहा इसका मतलब साफ है उन सभी की रक्षा करने वाला, उन दोनों की रक्षा करने वाला वो सारे देवी देवता है।
और जिसको तुम कृष्ण कहते हो वही तुम्हारा काल है। तो कहा देवकी और वसुदेव ने तो ऐसा नहीं बताया। तो कहा कैसे बताएंगे, कोई माँ अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तो कहा नहीं देख सकती तो उसे सत्य बोलना होगा, अगर नहीं बोलेगी तो उसे सजा दूंगा। फिर कंस ने प्यारे भाई बहनों क्या किया, कंस ने देवकी से जाकर के पूछा कि मेरी बहन बता कृष्ण किसका बेटा है। तो देवकी कहने लगी भैया भैया वो मेरा बेटा नहीं है, वो यशोदा का बेटा है। तो कहा नहीं, तू अगर झूठ बोलेगी तो फिर तू समझ जा क्या होगा तेरा परिणाम। तू मेरे स्वभाव को जानती है, पर जब नहीं माने तो इधर क्या किया, कंस ने वसुदेव जी को उठाया और उठा करके अंधे कुएं में लटका दिया और कहा देख देवकी, अगर जो तू चाहती है कि तेरा पति जीवित रहे तो तुझे सत्य बोलना होगा। बता कृष्ण किसका बेटा है। जैसे कहा कि कृष्ण किसका बेटा है, देवकी ने अपने मन में विचार किया कि एक तरफ पुत्र और दूसरी तरफ पति तो धर्म, अगर मैं बेटे को बचाती हूं तो मेरा पति तो धर्म नष्ट हो जाएगा। और जिस बेटे ने जन्म लेकर के हमको छोड़ दिया अब वो चला गया, और जिस पति ने आज तक हमारा साथ दिया अभी तक वो सहारा बने रहे, मैं अपनी आंखों के सामने उनको कैसे मरता हुआ देख सकती हूँ। देवकी बेचारी रोती रही और कंस से कहा कि भैया कृष्ण मेरा ही बेटा है। तो कहा अगर कृष्ण तेरा बेटा है तो फिर जा अपने मंत्री अक्रूर को भेज और भेज करके कृष्ण और बलराम को हमारे यहां पर बुला। जिस दिन कृष्ण और बलराम इस मथुरा में आ जाएंगे उस दिन इस वसुदेव को आजाद करूंगा, अन्यथा हमको मार देंगे। तो आज बेचारी देवकी विवश हो गई। देवकी विवश होकर के अक्रूर जी को बुलाती है और अक्रूर जी को बुला करके कहा कि भैया अक्रूर चले जाओ, वृंदावन चले जाओ और मेरे दोनों पुत्रों को लेकर के आओ। जैसे कहा कि आप मेरे पुत्रों को लेकर के आओ और ये यशोदा से जाकर के कहना प्रार्थना है उससे, यशोदा से जाकर के कहना प्रार्थना करना कि मेरे बेटे को वापस लौटा दे। तो कहा अगर कृष्ण आने को इनकार कर देगा तब, तो कहा ऐसा वो कर नहीं सकता। अगर कृष्ण मेरा बेटा है तो अपने मां के कर्तव्य को जरूर निभाएगा, वो जरूर आएगा, वो इनकार कर ही नहीं सकता। जाओ अक्रूर, जाओ और मेरे कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी बेचारे रथ पर सवार हुए और वृंदावन की तरफ चल पड़े, पर सोचते जा रहे थे कृष्ण और बलराम को मैं लेकर के आऊंगा, अगर कंस मार देगा तब क्या करूंगा। बेचारे बहुत सोच में पड़े थे। सारी बातें जाकर के नंद बाबा से अक्रूर जी ने बताया, यशोदा जी से सारी बातें बताई। यशोदा जी बेचारी बहुत रोई।
भगवान श्री कृष्ण ने माँ को समझाया कि माँ तू क्यों रो रही है? अरे तू तो मेरी अच्छी मैया है। माँ मैं तुमसे दूर रह करके भी दूर नहीं रह सकता। आज तक तू मेरी मैया थी और हमेशा तू मेरी मैया ही रहेगी। तू हमेशा मेरी मैया रहेगी। क्योंकि तेरी गोद में हमने खेला है, तुमने अंगुली पकड़ करके चलाया, मुझे माखन खिलाया, मुझे गीत सुनाए। मैं तेरे एहसानों को कैसे भूल सकता हूं माँ? तू तो मेरी प्यारी अच्छी मैया है। मैया याद कर, तू मुझे नहीं जानती माँ। कालिया मुझे मारना चाह रहा था, क्या मुझे मार पाया? याद कर, गोवर्धन पर्वत को हमने उठा करके 7 दिन तक रक्षा की थी। इंद्र ने गोवर्धन के ऊपर वज्र फेंक करके मारना चाहा, क्या मार सका? नहीं मार पाया मां। बस तू चिंता मत कर मां। इस कृष्ण के ऊपर किसी का ऋण है और उस ऋण को तो चुकाना होगा। हर बेटे के ऊपर माता पिता का ऋण होता है। जो लोग अपने माता पिता के ऋण को नहीं चुका पाते, उनके ऊपर भार हो जाता है। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैंने इस परमात्मा को तो नहीं देखा जिसने हमें इस संसार में भेजा, उसको तो हमने नहीं देखा, पर जिस माँ ने हमको 9 माह तक अपने पेट में रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, जिम्मेदारी सिखाई, उसको तो मैं जानता हूं, उसको तो हमने देखा है। तो हर बेटे का कर्तव्य होता है अपने माता पिता के ऋण को चुकाना। भगवान कन्हैया मैया यशोदा को समझाते हैं और कहते हैं मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रहा हूं और हम तुम्हारा सदा रहूंगा। पूरी रात बीत जाती है, जब सुबह हुआ तो भगवान श्याम और बलराम दोनों लोग चल पड़े। सारे वृंदावन के लोग भगवान श्री कृष्ण के रथ को रोक लेते हैं। सारी गोपियां आई और आकर के भगवान श्री कृष्ण के रथ को रोक लेती हैं और कहती है मेरे श्याम, मेरे कन्हैया, तुम कहां जा रहे हो? भगवान कन्हैया कहते हैं गोपियों, मामा के यहाँ से न्योता आया है और हम मामा के यहाँ न्योता खाने जा रहे हैं। तो कहा तुम कब आओगे? तो कहा आज मैं जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। गोपियां कहती हैं तुम परसों की बात करते हो कन्हैया, मैं एक पल के लिए जब तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम परसों की बात कर रहे हो। कन्हैया तुम्हारे जाने के बाद ये ब्रज ब्रज नहीं मरघट सा हो जाएगा, इसलिए या तो आप हमको साथ में लेकर के चलो, अन्यथा आप मथुरा को ना जाए। और सभी गोपियां कहती हैं, विनीत जी भी लिखते हैं, सभी गोपियां कहती हैं कन्हैया कि इसलिए रोकिए रथ अपना, मथुरा न जाइए मनमोहन, इसलिए रोकिए रथ अपना, मथुरा न जाइए मनमोहन, इसलिए रोकिए रथ अपना।
कहती हैं मेरे कन्हैया मेरे श्याम, या तो आप ना जाएं या तो हमें भी साथ में लेकर के चलिए, अन्यथा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं जीवित रह सकती। ये ब्रज ब्रज नहीं मरघट सा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा गोपियों को मोह हो गया है, और ये मोह सारी व्याधियों की जड़ होती है। इन गोपियों को मैं कैसे समझाऊं कि कृष्ण के ऊपर किसी का ऋण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों देखो, ये मत समझो कि मैं तुमसे दूर रह करके दूर हो जाऊंगा। अरे तुम सभी गोपियां हमारे प्राण हो, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुमसे मिलने आऊंगा, इसलिए मुझे जाने दो। पर गोपियां कहने लगी नहीं कान्हा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर जाना है तो मैं यही जमीन पर लेट जाऊंगी और अपना रथ मेरे ऊपर दौड़ा दो, और जब मैं मर जाऊंगी तब तो मैं जाने दूंगी, ऐसे जाने नहीं दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों तो मेरी बात मानो, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया गोपियों से, कहा कि देखो जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। केवल शरीर अलग होता है, आत्मा तो वही है। इतने भाई बहन माताएं बहनें सभी बैठी हुई है, सभी में परमात्मा का एक ही तत्व है। शरीर अलग अलग है, नाम अलग अलग है, पर तत्व एक है। जैसे पेड़ तो एक होता है पर उसके नाम कई होते हैं, फल फूल पत्ती तना और जड़। पर फल फूल पत्ती तना ये सब अलग अलग दिखाई तो देते हैं, पर उसका सबका मूल है जड़। जड़ को काट दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे हम और आप सभी परमात्मा की संतान हैं, उस ईश्वर की। जब तक हम में और आप में ईश्वर है तब तक जीवित है, और जिस दिन वो ईश्वर निकल जाएगा उस दिन हम सभी बेकार हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सबको समझाया और समझाते हुए कहा कि गोपियों इसलिए हटो रथ जाने दो, मन में ही रहने दो मन की। जग जननी की है कसम तुम्हें, सौगंध तुम्हें मनमोहन की। ये गोपियों हमें जाने दो, तुम्हें जगत जननी की कसम है, तुम्हें मोहन की कसम है। और जैसे जगत जननी की कसम दिलाई, अपनी कसम दिलाई, तो सभी गोपियां कहने लगी बहना इन्होंने तो अपनी कसम दिला दी, आप क्या करूं। तो सभी गोपियों ने कहा कि मेरी बहन इनकी कसम को रखने के लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़ देती हूं, और थोड़ा सा रथ जब इनका बढ़ेगा तो फिर हम तुम सब लोग घेर लूंगी, इनको जाने नहीं दूंगी। इतना सोच करके प्यारे गोपियों ने क्या किया, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया। भगवान कन्हैया अक्रूर जी से बोले चाचा चलो, और जैसे प्यारे कहा चलो, तो अक्रूर जी ने लगाम खींच ली, घोड़े भाग पड़े, रथ दौड़ पड़ा। सभी गोपियां रोने लगी, कन्हैया मत जाओ मत जाओ,
कि मत जाओ हे श्याम हमें तुम छोड़ के मत जाओ, मत जाओ कि मत जाओ हे श्याम हमें तुम छोड़ के मत जाओ। सभी गोपियां बेचारी रोती रही, विलाप करती रही, पर भगवान श्री कृष्ण चले गए कि दौड़ सकी अब की नहीं गोपी किसी प्रकार, सभी भूमि पर गिर गई खाकर वहीं पछाड़। गोपियां बेचारी रथ के पीछे भागती रही। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक तो वो भागती रही, और जब रथ दिखाई नहीं पड़ा तो बेचारी वहीं पर बैठ गई। सभी बैठ जाती, आपस में गले मिलकर के रोने लगी। रोते रोते कहती हैं कि बहना चले गए कि चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर।
सुधियावती श्याम मिलन की, हो जब सुधियावती श्याम मिलन की, उठती कलेजे मतीरो, उठती कलेजे मतीरो, हरी उठती कलेजे मतीरो, हरी उठती कलेजे मतीरो, चले गए दिल के दामन की, चले गए दिल के दामन की। ओ सूर्य श्याम ललिता सखी बोली, ओ सूर्य श्याम ललिता सखी बोली, ई कान्हा है बेपीर, हाय कान्हा है बेपीर, चले गए दिल के दामन की, चले गए दिल के दामन की। सभी गोपियां बेचारी रोती रही और भगवान कन्हैया रथ को लेकर के चले जाते हैं। अक्रूर जी को शंका हो गई। जब माता यशोदा को रोते देखा, उन सारी गोपियों को रोते देखा, तो अक्रूर जी को शंका हो गई। अक्रूर जी ने सोचा ऐसा तो नहीं ये साधारण हो और कंस मार दे। वैसे सुना तो है इनकी हमने बड़ी वीरताई, अगासुर, त्राणावर्त, धेनुका, केसी, सकटासुर, इन सबको मारा, पर ये साधारण निकले तो मैं इन गोपियों को और इस यशोदा को क्या जवाब दूंगा। बेचारी अक्रूर जी शंका में हो गए। शंका जब बढ़ी तो अक्रूर जी को प्यास लग गई। और जब अक्रूर जी को प्यास लग गई तो बोले, कृष्ण कहाँ चाचा? कहा थोड़ा बेटा मैं जल पीना चाहता हूं। तो कहा बिल्कुल। कहा कि आप जल पीना चाहते हो चाचा, तो जल पी लो। अक्रूर जी गए, यमुना जी में डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगाई तो भगवान श्री कृष्ण उनको लहर लहर में दर्शन दिए, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा तो नहीं कान्हा मेरे साथ में कूद गया हो, उसकी सूरत दिखा रही है इस जल में। अब की बार में फिर पुनः डुबकी लगाई तो अक्रूर जी क्या देखते हैं, शेषनाग की सैया के ऊपर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु आपने हमें दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया, जन्म जन्मांतर के हमारे पाप नष्ट हो गए। भगवान मैं धन्य हो गया। भगवान कन्हैया बोले, चाचा अगर चाहो तो तुम कुछ मांग लो, क्योंकि तुम हमारे अनन्य भक्त हो। मैं हर किसी को दर्शन नहीं देता, जो मेरा अनन्य भक्त होता है उसे ही दर्शन देता हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अक्रूर जी ने कहा, चाचा बोलो क्या चाहिए?
अक्रूर जी बोले नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की मुझे भक्ति मिलती रहे, आपके चरणों की मुझे सेवा मिलती रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान के चरणों की सेवा मांगी और वहां से अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर के मथुरा को आए। और जैसे मथुरा को आते हैं तो कंस ने जहां पर उचित व्यवस्था की थी वहीं पर वो ठहर गए। पर देखिए बूढ़े बूढ़े जो लोग होते हैं एक जगह बैठे रहते हैं, पर बच्चे तो एक जगह बैठ नहीं सकते। अब देखो इन बच्चों की, बंदर बालक की एक स्वभाव, ये तो बैठते नहीं एक जगह। बाबा तो आराम से बैठे थे, पर अन्य ग्वाल बाल सभी आए कृष्ण जी के पास में और बोले कन्हैया कहा बैठे रहोगे, बाबा तो बैठे पर बैठे रहोगे, तो कहा क्या करें, कहा चलो घूमते चलो मेला देखते घूमते, तो कहा पहले बाबा से तो पूछे। तो कन्हैया जी गए जाकर के बोले बाबा कहा क्या है, तो कहा हम मथुरा घूम आवे। तो बाबा ने कहा चुप बैठ, मथुरा घूम आवे ये गांव नहीं है, गांव में इधर उधर घूमा करते हो, ये शहर है, और शहर में गलियां अजीब सी होती हैं, अगर जिसको पता ना हो तो वो घूमते रह जाएगा बेचारा। तो कहा चुप बैठ, डांट दिया, थोड़ी देर तो बैठे रहे, पर फिर बोले बाबा लाओ घूम आवे, और बलराम दादा को साथ में लेकर के जाएंगे। तो कहा ठीक है लाला जा, पर किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। तो कहा बाबा मैं पहले किसी से कुछ नहीं कहूंगा, केवल घूमूंगा और घूम करके वापस चलाऊंगा। तो कहा जाओ। अब सारे ग्वालों बालों को लेकर के भगवान कन्हैया चले। तब तक एक वाला कहने लगा कन्हैया कहा देखो जब तुम मथुरा आ रहे थे तब मैं खेतों को गया था। तो कहा फिर, तो कहा जब मैं खेतों को गया था, जैसे हमने सुना कि तुम मथुरा जा रहे हो, तो हम खेतों में सारा सामान हमने फेंक दिया और हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। तो कहा तो हम क्या करें? तो कहा देखो कितने गंदे गंदे कपड़े पहने हैं, अगर तुम्हारे साथ में घूमेंगे इन गंदों कपड़ों में तो बड़ी बदनामी होगी कन्हैया तुम्हारी। तो कहा तो हम क्या करें? तो कहा उसके लिए कन्हैया आज कहीं किराए से कपड़े दिलवाए देते। हाँ, किराए से कपड़े दिलवाए देते तो घूमने में आनंद आता कन्हैया। तो कहा अच्छा चल। भगवान कन्हैया उन सारे ग्वालों बालों को लेकर के कहां पर पहुंचे, जहां पर रजक लोग कपड़े धोते थे। एक धोबी कपड़ा धो रहा था, भगवान कन्हैया गए जाकर के दूर से बोले मामा, ए मामा राम राम। उस धोबी ने सोचा मेरे तो एक भी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है और ये मामा किसको कह रहा है। धोबी कहने लगा किसको तू मामा कह रहा है? तो कहा अब मैं आपको कह रहा हूं। तो कहा मुझे क्यों कह रहा है, मेरे तो बहन भी नहीं है, तू भांजा कैसे हो गया? तो कहा गांव के मामा सब मामा। तो कहा तेरा मामा कौन है? तो कहा मेरे मामा कंस हैं। और जैसे कंस का नाम सुना तो कहा तू कहां से आया है? तो कहा मैं वृंदावन से आया हूं।
तो कहा तेरा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम कृष्ण है। आज उस धोबी ने कृष्ण नाम सुन करके समझ गया कि ये वही ग्वाला है भगवान, ये तो वही आ गया मेरे सामने जिसको वो महाराज कंस मारना चाहते हैं। अब अगर इसको हमने मार दिया तो महाराज जी मुझे अच्छा इनाम देंगे। तो कहा तू क्या चाहता है? तो कन्हैया जी बोले देखो मामा, मैं इन ग्वाल बालों के लिए कपड़े चाह रहा था। ये बड़े गंदे गंदे कपड़े पहने, इसलिए गंदे गंदे कपड़े हटा करके ये जो पड़े हैं ना, इन कपड़ों को आप दे दीजिए, मामा से किराया दिलवा देंगे। धोबी ने कहा कपड़ा तो मैं नहीं दूंगा, पर आप मुझे कपड़े की तरह छांटूंगा। ये पाटा देख रहा है, इसी पाटे के ऊपर जैसे कपड़े छांटता हो, तेरे पैर पकड़ करके अभी यहीं पर पटकूंगा। बढ़ पड़ा भगवान को मारने, और जैसे प्यारे बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो, जैसे तुम मामा की प्रजा हो वैसे मेरी भी हो। मैं पीछे 5 कदम हटूंगा, और अगर फिर भी तुम आगे आ गए तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है। धोबी कहने लगा चाहे जहां तक भाग, आज तुझको वृंदावन तक रपटा करके मारूंगा। कहां तक भागेगा? आगे बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 1 2 3 4 5, अब आगे मत बढ़ना। और जैसे मारने के लिए बढ़ा तो खींच करके एक झापड़ उसको मारा, और जैसे एक झापड़ मारा तो जैसे बच्चे लट्टू नचाते हैं वैसे वो गण 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 नाचने लगा। थोड़ी देर नाचता रहा और वहीं पर गिर करके समाप्त हो गया। और जब वो समाप्त हो गया तो और जो धोबी कपड़े धो रहे थे बेचारे डर के मारे भाग गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे तुम लोग जो अच्छे कपड़े लगे उठा लो। कपड़े उठा लिया, कपड़े तो उठा लिया, पहन भी लिए, जामा का पैजामा, पैजामा का जामा पहन तो लिया। पर प्यारे जा रहे थे, रास्ते में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं थी, पूरा रास्ता साफ करके चले जा रहे थे। एक वाला कहने लगा कन्हैया तूने कपड़े भी दिलाए तो बड़े ढीले ढीले हैं। तो कहा आगे बढ़ो। आगे बढ़ करके जब गए तो देखा एक दर्जी कपड़े सिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण को दर्जी ने देखा, हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी हम पर कृपा करिए, अगर आपका आदेश हो तो मैं इनके सबके कपड़े अच्छे कर दूं। तो कहा बिल्कुल। आज उस दर्जी ने क्या किया, जो जैसे थे वैसे कपड़े सिल करके दे दिया। एक वाला कहने लगा कन्हैया इनाम नहीं दोगे? तो कहा बिल्कुल दूंगा। दर्जी से कहा दर्जी इनाम मांगो। तो दर्जी कहने लगा नहीं भगवान हमें इनाम नहीं चाहिए, धोबी को जो इनाम मिला वो तो हमने सुना था, अब हमें इनाम नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं दर्जी ऐसा तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम हमेशा सदा सुखी रहो। भगवान माली के घर गए, माला मांग करके पहनी। माली ने भगवान से वचन दिया कि आज प्रभु तो हमारे द्वारे पर आए हो, माला मांग करके पहनी है तो जाओ, जो भक्त तुम्हारे दरवाजे पर जाएगा, तुम्हारे मंदिर जाएगा, तो मैं बिना मांगे उसको माला पहनाऊंगा। आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि आप पहुंची चंदन लिए कुब्जा दासी, आप पहुंची चंदन लिए कुब्जा दासी।
और जा ही रहे थे तब तक उन्होंने क्या देखा, एक बेचारी लड़की 3 जगह से टेढ़ी थी, काली काली कुबड़ निकला हुआ, बेचारी चुपके चुपके जा रही थी, हाथ में चंदन का कटोरा लिए। भगवान कन्हैया ने देखा तो उसको कहा, ए सुंदरी रुको, सुंदरी रुको। कुब्जा ने जैसे भगवान श्री कृष्ण की आवाज को सुना तो पीछे मुड़ करके देखती है तो भगवान श्याम खड़े थे। कुब्जा रोने लगी और कहने लगी, प्रभु तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो? अगर मैं सुंदर होती तब तो ठीक था, मैं सुंदर नहीं हूं इसीलिए तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो और मुझे सुंदरी कह रहे हो। जब कुब्जा रोने लगी तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो देवी, मनुष्य के पास में 3 चीजें होती हैं, तन, मन और धन। पर ये संसार वाले हमारी 2 चीजें ले लेते हैं, तन और धन। मेरा अच्छा ये शरीर है, संसार वाले स्वीकार कर लेंगे, अगर धन है तो स्वीकार कर लेंगे, पर मन स्वीकार कोई नहीं करता। अभी किसी से कह दो कि जाओ तुमको हमने मन से इतना पैसा दे दिया, तुम्हें मन बने तो रखो, पैसा दो। और भगवान कहता है ये तन और ये धन संसार वालों को दे दो, 2 चीजें संसार वालों को दे दो, केवल एक चीज दे दो हमें। कहा कौन? कहा वो मन। निर्मल मने जन सो मोहि पावा, निर्मल मने जन सो मोहि पावा। निर्मल मन। और निर्मल मन किसका होता है ये भी आपको बता दें। निर्मल मन होता है बच्चों का, ये बच्चों का निर्मल मन होता है। हमको आप डांट देंगे 4 दिन 10 दिन, अगर ऐसी कोई कड़वी बात कह दी तो जिंदगी भर खटकेगी, दादा कैसे कह दी। और बच्चों को डांट दो, एक झापड़ भी मार दो, थोड़ी देर के लिए रो लेंगे और फिर खेलने लग जाते हैं। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो बेचारे भूखे हैं, रो रहे हैं। कपड़ा मिल गया तो ठीक है, अन्यथा ऐसे। यही निर्मल मन होता है। कहा कुब्जा तो तेरा निर्मल मन है, इसीलिए हमने तुझे सुंदरी कहा। तो कहा ठीक है प्रभु, पर आप दया करिए। तो कहा कुब्जा इस कटोरी में क्या है? तो कहा चंदन है। तो कहा मुझे कर दो। और इन ग्वाल बालों के क्या करोगी? कहा बिल्कुल महाराज जी। कुब्जा गई, भगवान श्री कृष्ण को तिलक करती है, ग्वाल बालों को तिलक करती है। भगवान कन्हैया गए, कुब्जा के पास खड़े हो गए। मनसुखा कहने लगा कन्हैया सबको इनाम देते हो, क्या इसको इनाम नहीं दोगे? कहा बिल्कुल दूंगा। भगवान गए, पैर के ऊपर पैर रखा और दाढ़ी में हाथ लगाया, 3 बार घीटा दिया और उसे बहुत सुंदर रूप दे दिया। कुब्जा भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं पर प्रण करती है कि मेरे प्रभु आपने इतना सुंदर शरीर दिया है, मैं अब किसी संसार वालों के हवाले इस शरीर को नहीं करूंगी। जब भी आप आओगे तो ये शरीर तुम पर ही समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज के बाद संसार वालों को ये शरीर समर्पित नहीं करूंगी। तो कहा कुब्जा चलो पहले मैं मामा से निपट लूं, फिर मिलता हूं।
आगे गए तो देखा एक धनुष रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते उस धनुष का खंडन कर दिया। आगे बढ़े, दरवाजे पर आए तो एक कुबेलिया पीर नामक हाथी था, उसमें 60,000 हाथियों की ताकत थी। जैसे बच्चे गेंद की तरह खेलते हैं ऐसे ही उस हाथी का भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया। आगे बढ़े तो 4 चोटी के पहलवान कंस ने बुला रखे थे। तब तक मुष्टिक नाम का पहलवान सामने आया और कन्हैया जी से कहने लगा, हे ग्वाले, अरे तूने उस हाथी को मार दिया, क्या बहुत बड़ी बात कर दी कि वो ताकत है मेरे मुक्के में, पृथ्वी धस जाए रसातल में, पड़ जाए अगर मेरा मुक्का तो पर्वत पिस जाए पल भर में। मुष्टिक नाम का पहलवान आया, कहने लगा, हे ग्वाले, तूने उस हाथी को मार दिया, क्या बहुत बड़ी बात कर दे। अरे उस हाथी को अपने कंधे पर बिठा करके 100 लड़े लगाता था। तेरे में हिम्मत है तुम उसे लड़। इधर प्यारे क्या किया, मुष्टिक जब सामने आया तो बलराम जी कहने लगे, भैया तनी हट, कन्हैया हट, ये मुक्काबाज है तो हम हर बाज हैं, हमारी विकी हो दे। तब तक चारों निकल करके आया तो भगवान श्री कृष्ण उससे युद्ध करने लगे। देखते ही देखते उन दोनों का अंत कर दिया। अब कंस बौखला गया। कंस तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, क्या देख रहे हो, देवकी वसुदेव को मार दो, नंद को, यशोदा को, सबको मार दो। कोई आगे बढ़ने वाला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण गए, जाकर के कूद करके उसके मचान पर पहुंचे, उसके मुकुट को उतार करके कहा, मामा याद करो, ये कुछ याद है मेरी माता की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम ससनो इंद्रो वृषभूगरुष्वेदं अरिष्टनेमि बृहस्पतिर्दधातु। ओम